हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे, बिल्कुल चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे हो। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आ रहे। मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना। 5 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं मोदी जी, जो डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस में स्पीच देंगे, वो अपने इंडिया की स्टोरी बताएंगे, जो पिछली दफा उन्होंने तकरीर दी है, मेरा ख्याल उसको अगले लेवल पर लेके जाएंगे, बताएंगे कि आगे हम रिलेशनशिप किस तरह जा। 5 ऑब्जेक्टिव मोदी साहब अपने ट्रिप में यहां पे करेंगे। एक तो उनके ट्रिप को नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड। जो 5 चीजें वो डिस्कस करेंगे अपने, एक तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज और आर्मामेंट्स की डील्स, नंबर 1 डिफेंस। नंबर 2 पे आपकी हेल्थ केयर, मेडिसिन, वैक्सीनेशन। नंबर 3 के ऊपर टेक स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस तरह की चीजें। और उसके बाद एजुकेशनल पार्टनरशिप्स। और इस वक्त जो चीजें जो चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा कंक्लूसिव जो चीजें सबसे ज्यादा, और फिर उसके बाद मैं चलें कंक्लूड ये कर लूं कि वो सीईओ से, जो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, डायस्पोरा से मिलेंगे। और जो पहले दिन जहां से शुरू कर रहे हैं वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, लीड करेंगे योगा एक्सरसाइज को एट द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद टोनी बिल्कन और कैमला हैरिस उनके एजाज में लंच करेंगे, वो भी करेंगे बातें। लेकिन इसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि तेजा जहाजों की टेक्नोलॉजी पहले जो बनाने के इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, अब वो ट्रांसफर कर रही है। दूसरा 30 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन पे नजर रखेंगे और चाइनीज बॉर्डर पे नजर रखेंगे। तो उसमें ये बताना ये चाहता हूं कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव है, वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ हमारा पार्टनर स्ट्रांग हो वहां पे। और दूसरा, पहले जो रशिया से, भारत सबसे ज्यादा असला जो लेता था रशिया से, तो ये अपना असला देके ये समझ रहे हैं कि शायद हम इंडिया को रशिया से दूर कर लेंगे। हालांकि इस वक्त रशिया के पास जो असला है वो तो पहले ही शॉर्टेज है यूक्रेन वार की वजह से, लेकिन अमेरिका में आपको पता ही है फिर अब वो अपने उनके माइंडसेट हैं, वो समझते हैं कि यूक्रेन के फौरन बाद हम ताइवान जाएंगे और वहां पे इंडिया हमारे लिए लड़ेगा आगे जाके। हालांकि इस तरह लग नहीं रहा, क्योंकि इंडियंस दे आर स्मार्ट पीपल। उन्होंने इनका वो जो यूनाइटेड इनकी जो नेटो प्लस की मेंबरशिप है वो इनको कहा कि थैंक यू बट नो थैंक यू करके उन्होंने पीछे हट गए। दे आर वेरी स्मार्ट। अब मैं जो देख रहा हूँ कि वो रशिया से तेल भी लेते रहेंगे, चाइना के साथ ट्रेड भी करते रहेंगे, और यही वक्त की जरूरत है कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्हें पता है वो एक थाली में नहीं जाएंगे। उनके रिलेशनशिप हमारी तरह थोड़ी है कि जहां से पैसे आए तो उनके पास चलेंगे। देखें ना, IMF वालों ने थोड़ी सी आंखें निकाली, शाम को आप चाइना के पास पे चढ़ गए। साथ ही आपने नारा लगा दिया वो जी जियो पोलिटिकल। यार जियो पोलिटिकल आज शुरू हुई, शुरू से जियो पोलिटिकल। फॉल ऑफ काबुल के बाद आप इररिलेवेंट है। आपने और दूसरा जो मैसेज बार बार देते हो कि जलसे करते हो अमेरिका के खिलाफ जहाज के, 55 जलसे आपने अमेरिका की नफरत में किए। फिर आपने वो कहा कि जी ये हमारे खिलाफ मरासला आ गया। उसके बाद आपने कहा जी हमने शैकल तोड़ दिए। आपकी हाईएस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा जाके वहां पे चाय पी रहा, कहता है मैं कैबिनेट बनवाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। हालांकि वो कैबिनेट इनकी मर्जी की बनी ही नहीं है बात। बिल्कुल। लेकिन ये कि देखें
लेकिन मैंने आपको जो बात बड़ी पते की कही है कि हर पाकिस्तानी को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को, ये अगले 4 दिन आंखें खोल कर देखें कि मोदी जी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। सर देखेंगे, सर बिल्कुल देखेंगे, और फिर कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल के लेकर आएंगे, देखिएगा। नहीं देखेंगे, पूछें क्यों नहीं देखेंगे? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, आपको पता चल जाए अमेरिका आपसे 200 मील दूर जा चुका है। यू डोंट बिलोंग टू वॉशिंगटन डीसी एनी मोर। ये मैं चीख रहा हूं पिछले 10 साल से, और ये भी बता रहा हूं कि आपके डॉलर बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं, जहां से डॉलर आते हैं आप उसकी झोली में बैठ जाते हैं, और आपको टोकन मनी आ चुकी है चाइना से। सबसे पहले आपसे जानेंगे, आप क्या विचारधारा रखते हो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है कि मैं नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती हूँ या क्या जानती हूँ, तो मैं अपनी राय नहीं बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखना चाहूंगी कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत इंडिया में आई है, इंडिया का नक्शा, इंडिया का जाविया बिल्कुल ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है। एक नया इंडिया दुनिया के सामने आया है। जैसे कि रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट, कि 2014 के इंडिया में और अब के इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत मुख्तलिफ है पहले का इंडिया और अब का इंडिया, जब से प्राइम मिनिस्टर, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा आत्मनिर्भर भारत बनाने पर फोकस किया है। सबसे पहले तो उन्होंने PLI की स्कीम के तहत मेड इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, लाइक लोकल इंडस्ट्रीज पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। मुझे याद पड़ता है कि 1990s में लास्ट टाइम इंडिया IMF के पास गया था लोन के लिए, और तब से लेकर अब तक दोबारा कभी IMF का दरवाजा नहीं खटकाया गया। रिसेंटली ही IMF ने बल्कि इंडिया को अपील की थी कि आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोको, पूरी दुनिया में इससे क्या होगा, इससे पूरी दुनिया में कहत साली पड़ सकती है। तो अब जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडिया को खुद अपील करती हैं, खुद इंडिया को जो है वो दरख्वास्त भेजती हैं, और ये सब पॉसिबल हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा फेमस है। जो बाइडेन जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, उन्होंने खुद सैल्यूट किया, और रिसेंटली उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे तो अब आपका ऑटोग्राफ ही लेना चाहिए। अब कोई भी एक सुपर पावर से ताल्लुक रखने वाला है ना जो बाइडेन, तो वो इस तरह थोड़ी किसी को भी बोल देंगे कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इवन वॉशिंगटन में खड़े होकर वहां के एक सहाफी ने काफी ज्यादा तारीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और ये भी बोला कि अगर किसी को इंडिया की डेमोक्रेसी पर शक है तो खुद इंडिया जाकर देख ले। हम देखते हैं कि इस वक्त ना नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी जो है वो काफी ज्यादा धूमधाम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया। हमारे गल्फ रीजन्स में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया जाता है। दुबई बहुत ज्यादा अटैच है इंडिया के साथ, सऊदीया बहुत ज्यादा अटैच है इंडिया के साथ। आपको पता है कि तमाम गल्फ रीजन की कनेक्टिविटी रेल लिंक के जरिए इंडिया के साथ होने वाली है। तो इस वक्त कोई भी देख ले, हर किसी का रुझान जो है वो इंडिया की जानिब है, बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो सचमुच एक सेक्युलर स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं, वो सचमुच इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तभी तो इतने कम अरसे में 5वें नंबर पर इकोनॉमी को लिया है, और अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट आने वाले अरसे में आप लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाले हो। तो ये सब वर्ल्ड देख रही है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूरे वर्ल्ड में टंका। और आपको एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज दूं कि आने वाले अरसे में यूनाइटेड नेशंस के हेड क्वार्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसमें 180 नेशंस शिरकत करने वाली हैं। काफी ज्यादा डिप्लोमेट्स, काफी ज्यादा वहां पर पॉलिटिशियंस वगैरह शामिल होंगे, जिसके बाद इंडिया का और नाम होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नाम होने वाला है। तो काफी ज्यादा अच्छी लीडरशिप उनकी जा रही है जो रही है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी उनके बारे में।